लेकिन दुनिया में मन लगे, कथा में मन ना लगे, तो फिर तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जगत की कथा अगर सुनोगे तो सिर दर्द बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति आए आपके पास और रोज की रोज अपनी गाथा सुनाने लग जाए, तो जैसे ही उस व्यक्ति को आप देखोगे कहोगे कहां से आ गया ये सिर दर्द बढ़ाने के लिए। तो जग की कथा सुनोगे तो सिर दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन जगदीश की कथा अगर सुनोगे तो सारे दुख सारे दर्द मिट जाएंगे। यही तो मूल अंतर है भगवान की कथा में और संसार की कथा में। इसलिए जगत की कथा ना सुनिएगा, जगदीश की कथा सुनिएगा। क्योंकि अगर जगदीश की कथा में आपका मन लग गया तो फिर भगवान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। पर आज का व्यक्ति क्या करता है, भगवान से भी प्रेम करेगा, उसके बदले भी भगवान से कुछ न कुछ मांग बैठता है कि प्रभु हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं तो आप हमें कुछ दीजिए, हम ऐसे तो नहीं रह सकते। व्यक्ति का स्वभाव हो गया है, मंदिर में जाएगा वैसे ही भीख मांगना शुरू हो जाता है, आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु ये दे दो, ये मेरे पास नहीं है। व्यक्ति ने अपना ऐसा चरित्र बना रखा है कि बिना मांगे भगवान के मंदिर जा ही नहीं सकता। जब तक उसके मन में स्वार्थ ना हो तब तक तो मंदिर जाएगा ही नहीं। और जाते ही हाथ जोड़ के प्यारी जी, हे राधा रानी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो बस। तो आप दर्शन करने नहीं आए हो, आप तो अपनी हाजिरी लगाने आए होंगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। भाव ऐसा बनाइए कि जैसे ही भगवान आपके सामने आए आप सारी इच्छाएं भूल जाएं, सारा मांगना भूल जाएं, सारी सुधि खो बैठे कि हम क्या मांगने आए थे, किस कारण से यहाँ आए थे, और बस इन दो नैनों से कृष्ण को इतना देख लो कि जहां भी तुम्हें कृष्ण की मूर्ति या कृष्ण की याद आए तो वही बिहारी जी, वही कृष्ण आपको हर जगह नजर आए। जिस प्रकार से हमसे कोई भीख मांगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हम बिहारी जी से रोज रोज भीख मांगेंगे, भगवान से रोज रोज भीख मांगेंगे तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? आप ही लोग सोचिएगा, आपकी पड़ोसन रोज आपके पास आए मैया और कहे बहन जी आज अपनी साड़ी दे दो, आज हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। तो पहली बार तो आप अपनी साड़ी दे दोगे, चलो पहली बार मांगने आई है। फिर आ जाए बहन जी आज अपनी अंगूठी दे दो, हमारी मिल नहीं रही, अब मुझे पार्टी में जाना है, तो आप दे दोगे। फिर वो खाने वाली चीज मांगने लगे, बहन हमारे घर रिश्तेदार बैठे, मेरे घर चाय पत्ती खत्म हो गई है, चाय पत्ती दे दो। अब वो रोज आए और आपसे कहे बहन जी हमारे घर आटा खत्म हो गया, बहन जी हमारे घर चीनी खत्म हो गई, तो आप दे तो दोगे, लेकिन मन में क्या कहेगा, कहाँ भिखारन जी रोज रोज चली आती है मांगने, से शर्म नहीं आती? कहोगे ना। कोई रोज तुम्हारे घर कुछ ना कुछ मांगने आए तो आप उसे मन ही मन कोसना शुरू कर देते हो, बहने कहाँ से भीख मांगने चली आती है, रोज रोज घर में कुछ रखा नहीं है। तो आप लोग सोचिए, आपकी पड़ोसन आपके यहाँ पर रोज कुछ न कुछ मांगने आए तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही अगर आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाकर के भीख मांगोगे तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? इसलिए अपने ऊपर एग्जाम्पल रख के देख लिया करो। प्रभु से रोज भीख मांगने जाते हैं और हमसे कोई रोज भीख मांगने आए तो हमें चिड़चिड़ी होने लगती है, उससे गुस्सा आने लगता है, उससे हम लोग बात करना बंद कर देते हैं, उससे संबंध छुटाने की सोचते हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान के मंदिर में जाएंगे और रोज ना कुछ मांगेंगे, अरे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो प्रभु क्या करेंगे, ले तुझे दे रहा हूँ लेकिन तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। भगवान अपने संबंध आपसे तोड़ने लगेंगे, अपना मोह आपसे तोड़ने लगेंगे, क्योंकि आप रोज भिखारी की तरह उनके मंदिर में कुछ न कुछ मांगने जाते हो। इसलिए मांगना छोड़िए,
और भगवान से, भगवान की कथाओं में प्रेम करना सीखी। एक बड़ी प्यारी कथा है, वृंदावन में अलवेला नाम का एक भक्त था मैया। अलवेला की ऐसी आदत कि मंदिर जाता और जाकर के बिहारी जी को जैसे ही देखता उसके मन की जितनी इच्छाएं होती थी सब समाप्त हो जाती थी। उसने पूरे जीवन में भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। अब तो बिहारी जी को भी अलवेला के सामने आने में शर्म आने लगी। उसके सामने आते तो बिहारी जी को शर्म लगती कि ये मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, इसका भार मेरे सिर पर चढ़ा जा रहा है। एक बार अलवेला गया मंदिर अपने मित्रों के साथ, तो बिहारी जी ने अलवेला को दर्शन नहीं दिए। अलवेला कहता है आज मुझे बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आज हमें प्रभु दर्शन देना नहीं चाहते? अपने मित्रों से पूछा आज बिहारी जी अच्छे लग रहे हैं ना? बोले हाँ आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या सुंदर पटका डाला है, क्या सुंदर माला पहन रखी है, आज बिहारी जी का श्रृंगार बहुत अच्छा है। अगर वो कहे कि मुझे नहीं दिख रहे तो मित्र टोकेंगे तुमने कोई जरूर पाप किया है, इसलिए बताता नहीं है कि मुझे नहीं दिख रहे। कहा हाँ बिहारी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मन ही मन कहता है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया बिहारी जी जो आप मुझे विसराए बैठे हो, मुझे भूल गए हो। फिर दूसरे दिन आया, बिहारी जी ने आज फिर से दर्शन नहीं दिए। तीसरे दिन आया और आज सोच लिया कि अगर आज भी बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं ऐसे जीवन में जी करके करूंगा क्या जिस जीवन में प्रभु अपनी सूरत ही मुझे दिखाना नहीं चाहते? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा। और यही सोचकर मंदिर गया, लेकिन बिहारी जी ने आज फिर से दर्शन नहीं दिए। अलवेला परेशान हो गया, कहने लगा बिहारी जी हमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जो आप अपना मुख हमें दिखाना नहीं चाहते? कहा कि आज इस जीवन को त्याग ही देंगे, आज इस जीवन में जीवित नहीं रहूंगा। और जाकर के यमुना किनारे खड़े हो गए और कहा यमुना महारानी आप ही बताओ मेरे जैसे अलवेला भक्त से कौन सी बड़ी गलती बन गई जो बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे? इतने में ही वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति आ गया। उस कोढ़ी ने अलवेला से कहा अलवेला तुम्हारा नाम अलवेला ही है ना, तुम अलवेला ही हो ना? बोले हाँ। कहा कि मुझे आज बिहारी जी ने स्वप्न में बताया है कि तुम्हारा जो कोढ़ है अगर अलवेला भक्त मुझसे कह देगा कि बिहारी जी इसका कोढ़ ठीक कर दो तो मैं ठीक कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो उस कोढ़ी व्यक्ति ने अलवेला से कहा कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो बिहारी जी से कि हमारा कोढ़ ठीक हो जाए। अलवेला ने कहा मुझे तो बिहारी जी दर्शन ही नहीं देना चाहते, तो क्या मेरी कहने से तुम्हारी बात सुनेंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर फिर भी तुम कहते हो तो मैं कहता हूं। अलवेला ने कहा बिहारी जी अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है, आप चाहते हो कि मेरे कहने से भक्त का कोढ़ ठीक हो जाए, तो कृपया करके इसका कोढ़ ठीक कर दो। उसी समय वो कोढ़ी व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया और अपनी बीमारी से छुटकारा पा करके एकदम स्वस्थ बन गया। अब वो जैसे ही देखा अलवेला ने अरे मेरे कहने से इसका कोढ़ ठीक हो गया, लेकिन बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? इतने में ही साक्षात बिहारी जी वहीं यमुना किनारे प्रकट हो गए और कहा अलवेला तुम ये मत सोचो कि तुम्हें मैं दर्शन नहीं देना चाहता, अरे मैं ही शर्म की वजह से अपना मुख तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। क्यों? अरे सब भक्त मेरे मंदिर आते हैं, सब अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमें यहाँ तक पहुँचा दो, हमें ये बना दो, वो बना दो, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी मुझसे कोई चाह ही नहीं रखी। तो मुझे ऐसा लगा अलवेला कि तुम्हारा भार जो है मेरे सिर पर चढ़ गया है, तुमने मेरे दर्शन कर करके मेरे ऊपर भार चढ़ा दिया है,
क्योंकि तुमने अपने मुख से कभी भी कुछ मांगा ही नहीं। तो मैं अपना ये मुख तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये मुख दिखाने लायक हूं नहीं। तुम जैसे भक्त को मैं ये अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता। तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, यही बाहर की गठरी मेरे सिर पे रखी है। पर आज तुमने इस व्यक्ति के लिए मांगा कि इसका कोढ़ ठीक कर दो, तब जाकर के ये बाहर की गठरी मेरे सिर से थोड़ी कम हो गई है, तब मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। ये कथा बताती है कि अगर हम अपनी औकात के अनुसार प्रभु से कुछ न कुछ रोज मांगेंगे तो प्रभु सिर्फ उतना ही देंगे। लेकिन जब हम उनसे मांगना छोड़ देंगे, जब हमारे मन में कोई चाह नहीं रहेगी, जब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो साक्षात बिहारी जी ही मुझे मिल जाएंगे। और जब बिहारी जी मिल जाएंगे तो फिर इस संसार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहारी जी से कुछ मांगना है तो बिहारी जी से बिहारी जी को ही मांग लो, इसी में भलाई है। वरना जो मांगोगे वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर बिहारी जी को मांग लिया है वो कभी समाप्त और वो कभी तुम्हारा हाथ छोड़कर जाएंगे नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करो, श्रद्धा करो। भिखारियों की तरह सदैव कुछ मांगो मत, हमें ये दे दो। व्यक्ति एक दिन के लिए भी कथा सुनने आए, एक दिन के लिए भी मंदिर जाए तो उसकी भी दक्षिणा मांग लेता है प्रभु से कि मुझे ये दे देना, मैं इसलिए आया हूं। निस्वार्थ भाव लेकर के कोई भक्त यहाँ बैठना ही नहीं चाहता, कुछ न कुछ इच्छा लेकर ही अपनी आता है। पर ये तो ठीक नहीं है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे करें, भगवान के चरणों में अपने मन को कैसे लगाएं, अपने इस संसार के, इस समाज के वातावरण को शुद्ध कैसे करें।